अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्ट्रॉबेरी की सफल खेती से अच्छी आय लेने वाले एक सफल किसान से मुलाकात। समेकित कृषि प्रणाली कम समय में अच्छी आय का साधन। किसान भाइयों, जैसा कि कल के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने राजस्थान राज्य के गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के किसान उमेश उत्तम से स्ट्रॉबेरी की खेती करने में लगने वाले लागत, खर्च और उससे मिलने वाले शुद्ध मुनाफे के बारे में जाना था। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं कि ये इतनी अधिक आमदनी कमाने के लिए स्ट्रॉबेरी की खेती किस तरह से करते हैं। यहाँ पे अभी 44 बीघा फार्म मैंने लीज पे लिया है। मेरे पास ये एरिया टोटल 34 बीघा फार्म मैंने अभी जो कल्टीवेशन में ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अभी टोटल 4 लाख प्लांट लगाए हैं स्ट्रॉबेरी के। और यहाँ पे मैंने एक ही वैरायटी लगाई है, विंटर डाउन करके है, कैलिफोर्निया की वैरायटी है। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी के पौधे 4 भागों में बांटकर अलग अलग समय पर लगाएं ताकि स्ट्रॉबेरी का अच्छा बाजार भाव मिल सके। ये प्लांटिंग मैंने 4 फेस में किया है। पहला स्टार्ट का मैंने 5 अगस्त का, उसके बाद में सितंबर के 10 तारीख को, उसके बाद में अक्टूबर में किया है 1 तारीख को और 18 तारीख को। स्ट्रॉबेरी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने हेतु खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना भी आवश्यक होता है। तो इन्होंने कौन कौन से पोषक तत्व कब और कितनी मात्रा में दिए, आइए इस बारे में तमाम जानकारी लेते हैं इन्हीं से। का कल्टीवेशन स्टार्ट में हमने इसको बीघे को 4 ट्रॉली गोबर की खाद, उसके बाद में सिंगल सुपर फॉस्फेट, 3 कट्टे सिंगल सुपर फॉस्फेट के, 150 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट, DAP 50 किलो, यूरिया 30 किलो, सिम्बियन VM करके आता है वो 50 किलो, उसके साथ में बायोक्योर F 10 लीटर और 4 लीटर बायोनिमेटोन यूज़ में लिया है स्टार्ट में। उसके बाद में हमने इसकी मिला के अच्छी तरह से खेत की जुताई वगैरह करवा दी। उसके बाद में हमने बेड बनाए, बेड बना के फिर हमने सिस्टम लगवाया है ड्रिप इरिगेशन में टोटल। किसान भाइयों, अपने प्रदेश में गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ती है, तो ऐसे में स्ट्रॉबेरी की फसल लेने के लिए सिंचाई के साथ साथ यहाँ के वातावरण के तापक्रम को भी काबू करना आवश्यक है। उसमें हमने ड्रिप इरिगेशन प्लस माइक्रो इरिगेशन दोनों भी इसमें यूज़ में लिए हैं, क्योंकि अगस्त में राजस्थान में अच्छी गर्मी होती है। इसकी वजह से हमने थोड़ा इसको क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए माइक्रो इरिगेशन का 1 महीने स्टार्ट में यूज़ लिया था। बेड की साइज़ 4.5 फीट का बेड है। एक बेड पे हमने डबल ड्रिप डाली है, मतलब ऊपर की जो लेंथ है बेड की वो 3.5 फीट लेंथ है। पर प्लांट टू प्लांट हमने 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा हुआ है। पर बेड हमने 3 रो लगाई है। स्ट्रॉबेरी की फसल में मल्चिंग का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें पानी की बचत तो होती ही है, साथ ही खरपतवार की भी समस्या से बचा जा सकता है। जो मल्चिंग करते हैं वो स्टार्ट में नहीं करते हैं। मल्चिंग हम इसमें पहले प्लांट लगाते हैं, प्लांट लगने के 24 से 31 दिन के बीच में मल्चिंग करते हैं। इसमें 2 रीज़न है। एक तो स्टार्ट में पौधा एक
क्लाइमेट कंडीशन अच्छी तरह से कंट्रोल होती है माइक्रो इरिगेशन से। उसके बाद में 2 बार खरपतवार जो भी है बीज वो उग जाता है, और फिर फर्टिलाइज़र जो भी डालना है वो बेड के ऊपर पर्टिकुलर डाल के उसकी गुड़ाई निराई गुड़ाई करके फिर बाद में उसके ऊपर से हम मल्चिंग डालते हैं। फर्टिलाइज़र हम एक तो फर्टिलाइज़र के साथ पहले तो लेते हैं DAP, एक 10,000 पौधे के पीछे एक 50 किलो DAP, माइक्रोफूड लेते हैं एक 10 किलो माइक्रोफूड, स्टेनोह्यूम लेते हैं 10 किलो, सिम्बियन वीएम लेते हैं 20 किलो, बाइकेरियफ लेते हैं, बायोन्यूमेटॉन लेते हैं। इसको मिला के प्लस उसके कार्टा भी मिला लेते हैं थोड़ा दिमक के लिए, और उसको हम पेड़ के ऊपर डाल के अच्छी तरह से गुड़ाई करके ये मल्चिंग कर देते हैं। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की फसल में कई प्रकार के कीट एवं रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिस कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। कंट्रोल के लिए हम माइट के लिए 15 लीटर पानी के लिए 30 ml इंट्रापिड, 100 ml निम्बेसिडिन, ये तो लेते हैं हम माइट के लिए। और इल्ली के लिए हम लेते हैं कोराजन लेते हैं 5 ml 15 लीटर पानी के लिए। इसकी फ्रूट की साइज़ के लिए और कीपिंग क्वालिटी के लिए हम ग्रीन मिराकल लेते हैं 100 ml 15 लीटर के लिए, माइक्रोफूड लेते हैं 60 ml, बाइक्योर भी लेते हैं 60 ml, और बैक्ट्रोमाइसिन लेते हैं 7 ग्राम 15 लीटर पानी के लिए। इससे हमें ग्लीजिंग जो पाउडर मिल्ड्यू वगैरह है ये कंट्रोल हो जाता है, बैक्टीरियल डिजीज़ है टोटल ये हमें ये करता है। हम इसमें अभी तक 95% हम इसको ऑर्गेनिक बेस पर कर रहे हैं। सिर्फ एक 5% अगर नॉर्मल दिक्कत है तो हम केमिकल यूज़ करते हैं, नहीं तो 95% हम इसको ऑर्गेनिक कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती करने के बारे में, तो देखना नहीं भूलें कल का अन्नदाता कार्यक्रम। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं और खेती की बढ़ती लागत की वजह से आज कृषि करना घाटे का सौदा साबित हो रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाकर खेती करेंगे तो प्रति इकाई क्षेत्र से इसका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये समेकित कृषि प्रणाली क्या है और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं कृषि अनुसंधान संस्थान जिला पटना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह से। कृषि का मतलब होता है कि कृषि से संबंधित जितने भी उद्यम हैं, फसल उत्पादन, बागवानी, फूल उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन इत्यादि जितने भी उद्यम हैं, यदि सबों को एक ही जगह इस तरह से समायोजित करते हैं कि सबों का मिला जुला जो प्रभाव है वह कृषक के आर्थिक उत्पादन को बढ़ाने में, अधिक से अधिक बढ़ाने में कामयाब होता है, तो इस पद्धति को कहा जाता है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली अपनाने से पूर्व आप ये जान लें कि आपके क्षेत्र की मांग क्या है। आप क्षेत्र की बाजार और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर मॉडल का चयन करें। वैसे समेकित कृषि प्रणाली के कई मॉडल हैं, लेकिन मध्यम जमीन वाले क्षेत्र में एक आइडियल उपलब्ध है। तो इस आइडियल मॉडल के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, आइए जानते हैं। एक जो आइडियल मॉडल है जो कि मध्यम जमीन के लिए अनुशंसित है, उसमें एक बीच में तालाब बनाया जाता है। तालाब के जो चारों ओर बंद हुआ, जो बांध हुआ, उस पर फल के वृक्ष लगाए जाते हैं। कुछ इसमें सब्जियां भी आप लगा सकते हैं। उसी पर बंद पर ही या तालाब के किनारे कुछ दुधारू पशुओं को पाला जाता है। एक मुर्गी पालन भी रखा जाता है। और जो तालाब में जल हुआ
उसमें मछली पालन किया जाता है, उसमें कुक्कुट छोड़ा जाता है। और जो अगल बगल खेत हुआ उसमें फसल उत्पादन किया जाता है। फसल में मौसम के अनुसार विभिन्न तरह के फसल लिए जाते हैं। जैसे अभी रबी का मौसम है तो इसमें कुछ एरिया में आप गेहूं लगा सकते हैं, कुछ में आप दलहनी फसलों को लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक समेकित कृषि का मध्यम जमीन के लिए एक अच्छा मॉडल है। समेकित कृषि प्रणाली कृषि की आधुनिकतम तकनीक है और इस प्रणाली से खेती करने पर किसानों को किसी न किसी माध्यम से आमदनी होती रहती है। साथ ही इसके और कई फायदे हैं। समेकित कृषि प्रणाली में एक चीज और होता है कि किसी भी चीज का जो अवशेष है, जो बेकार पदार्थ है, वो बर्बाद नहीं होता है। उसी के साथ साथ आप फसल का जो उत्पाद लेते हैं उसकी गुणवत्ता में भी सुधार होती है। इसका एक और फायदा है कि समेकित कृषि प्रणाली जो है वह पर्यावरण के प्रदूषण को भी रोकने में बहुत हद तक सहायक है। इस प्रणाली में पशुपालन को सम्मिलित करने पर इनसे दूध उत्पादन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इनसे प्राप्त गोबर का मछली आहार, बायोगैस बनाने में और खाद के रूप में प्रयोग करने पर अतिरिक्त लाभ भी मिलता है। साथ ही गौमूत्र का कीटनाशक के रूप में प्रयोग भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रणाली के अंतर्गत मुर्गी पालन, खरगोश पालन, बतख पालन भी कर सकते हैं और इनके आहार में कृषि अवशेष का प्रयोग करें तो व्यवसाय की लागत को भी कम कर सकते हैं। इनसे मांस तो प्राप्त होता ही है, साथ ही साथ इनकी वीट का प्रयोग भी आप मछली आहार में कर मत्स्य पालन की लागत को भी कम कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप समेकित कृषि प्रणाली को अपनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। प्रदेश के बहुत से किसान भाई दुधारू पशुओं का पालन करके अच्छा लाभ हासिल कर रहे हैं, लेकिन इन दुधारू पशुओं के बछड़े और बछियों में कभी कभी परजीवियों की समस्या आ जाती है और इनका समय पर इलाज नहीं कराने पर ये बछड़े बछियां कमजोर हो जाती हैं। तो कैसे बचाएं इन परजीवियों से अपने बछड़े और बछड़ियों को, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर विकास जायसवाल। किसान भाइयों, लवारों में, छोटे जानवरों में दो तरह के मेन कीड़े की समस्या होती है, एक अंतः परजीवी और एक बाह्य परजीवी। अंतः परजीवी जो पेट के अंदर रहते हैं, आंतों के अंदर रहते हैं, ये आंतों से अपना पोषण लेते रहते हैं और जो पोषण हमारे जानवर को मिलना चाहिए वो पोषण ये कीड़े ले जाते हैं। दुधारू पशुओं में ब्यात के बाद उसके नवजातों में पेट के कीड़ों की समस्या अधिक देखने में आती है, जिसके कारण नवजातों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है और कभी कभी उचित समय पर इसका इलाज नहीं करने पर नवजातों की मृत्यु भी देखने में आती है। तो इस समस्या के कारक, लक्षण और बचाव के उपाय क्या हैं? आइए जानते हैं। गोल कृमि होते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसानदाय ये होते हैं और इनमें से कुछ ऐसे गोल कृमि होते हैं जो दूध से बच्चे में आते हैं। तो इसलिए किसान भाइयों, जो सबसे पहले हम लोग दवाई देते हैं ये गोल कृमियों के लिए देते हैं और ये 15 दिन पर देते हैं। तो जैसा कि मैं बताऊं आपको, फेनबेंडाजोल जो कि एकदम सेफ दवा है, इसको हम लोग देते हैं। इसके बाद फिर 1 महीने पर दे दें, उसके बाद फिर 3-3 महीने पर आप देते रहें। अगर कीटाणुओं का प्रकोप आपके क्षेत्र में ज़्यादा है तो 1-1 महीने पर भी आप दे सकते हैं। और वैसे साल में कीड़ों का जो दवाई दी जाती है वो 3 बार दी जाती है, हर मौसम के शुरू होने से पहले और बरसात में शुरू होने से पहले और बाद में। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप कीड़ों से निजात पा सकते हैं, गोल कृमियों से। किसान भाइयों, जो अंतः परजीवी हैं, अगर आप ये कहें कि कैसे हम पहचानेंगे कि आपके जानवर में अंतः परजीवी हैं, तो किसान भाइयों इसके जो सबसे प्रमुख लक्षण है कि ये जो है जानवर आपका सूखता चला जाएगा। आप चारा दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, लेकिन आपका सूखता जा रहा है जानवर, खाना खा रहा है, डाइजेस्ट भी उसका अच्छा हो रहा है। दूसरा किसान भाइयों, इसके जो रोए होते हैं वो फटे फटे हो जाएंगे, स्किन जो खाल है वो रूखी हो जाएगी और कुछ एक जानवरों में आप देखेंगे कि उसका जो पेट है वो एकदम जैसे हांडी की तरह गोल गोल सा हो जाएगा, एकदम बड़ा सा हो जाएगा और पशु सूखा होगा, पेट बड़ा सा होगा। तो ये एक इसकी पहचान है। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा संख्या में है तो कभी कभी जानवर पोंकने भी लगता है, तो पोंकने वाली समस्या आती है। तो ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं और नियमित रूप से कीड़े की अगर आप दवा देते रहें तो इससे आसानी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको दूसरी जो समस्या है वो है कि वाह्य परजीवी। वाह्य परजीवी किसान भाइयों जो शरीर के बाहर रहते हैं,
और अब बात करते हैं बाह्य परजीवियों के बारे में। तो कौन कौन से परजीवी हमारे दुधारू पशुओं के संपर्क में आकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं तथा इन परजीवियों से किसान भाई अपने दुधारू पशुओं को कैसे बचाएं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, ये खून चूसते हैं और इसमें दो प्रकार के चिचड़ी चपटी खिलौनी होती हैं। एक तो वो होती हैं जो उसी के शरीर पे अपना पूरा जीवन यापन कर देती हैं, एक जानवर के शरीर पे ही। दूसरी वो होती हैं जो अंडे देने के लिए जानवर का शरीर छोड़ देती हैं और बाहर जाती हैं, अंडे देती हैं और उसके बाद फिर आपके जानवर के शरीर पे आती हैं और खून चूसना चालू कर देती हैं। तो किसान भाइयों, इनके लिए भी बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयाँ अब आ गई हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो ऊपर रहे आप टपका सकते हैं और जानवर को आपके राहत मिल जाती है 2 से 3 महीनों के लिए। कुछ आइवरमेक्टिन वगैरह के इंजेक्शन आते हैं, तो इनको आप खाल के नीचे लगा सकते हैं, लेकिन 6 महीने से नीचे के जानवरों को न लगाएं। और जो बाह्य परजीवी हैं, इनसे आप अगर बचाव करना चाहते हैं तो आपने आस पास साफ सफाई जरूर रखें। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची एवं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि बसंतकालीन गन्ने, शकरकंद, गर्मा सब्जियों की बुआई के लिए खेत की तैयारी का कार्य करें। सब्जी वाली फसलों में निराई गुड़ाई एवं आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट लग रहे हों तो इसके नियंत्रण के लिए क्विनालफास 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। आम के बागीचों में मंजर आने से पहले कार्बारिल दवा 2 ग्राम, डाइमेथोएट दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करें। अरहर की फसल जिसमें 50% फूल आ गया हो, उसमें फली छेदक कीट से बचाव के लिए कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। कद्दू वर्गीय सब्जियों की अगैती फसल की पौध तैयार करने के लिए बीजों को पॉलीथीन में उगाएं। पॉलीथीन के थैलों को पॉली हाउस में रखें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला दरभंगा के कृषक राजेंद्र सिंह ने। यह चना की फसल में कीट एवं रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र सिंह जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान बंधु, आप अपने चना की अच्छा उपज लेना चाहते हैं, रोग व्याधि और कीटों से बचाव करना चाहते हैं, तो इन बिंदुओं पर आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले, अगर आपकी भूमि में नमी की कमी दिखाई दे रहा हो तो उसमें आप हल्की सिंचाई अवश्य कर सकते हैं। आप ये देखना होगा कि इसमें जो है टेम्परेचर जो तापमान होना चाहिए उसको वृद्धि का, वो अगर इधर से हो रहा है या कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बचाव के लिए आप समय पर उसका जो सिंचाई अवश्य ही करें। इसके अलावा अगर किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण आपको दिखाई दे, फली या फूल लगने के समय या पौधे का बढ़वार नहीं हो रहा हो, तो इस केस में मल्टीप्लेक्स दवा आती है, उसको किसान बंधु 2 ml प्रति लीटर की दर से छिड़काव करते हैं। तो अगर सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी की लक्षण दिखाई दे तो उससे भी उसको दूर कर सकते हैं। अगर आप रोग और व्याधि से बचाव चाहते हैं तो अगर
उसमें उकठा या इस तरह की बीमारी लगना हो। उकठा रोग के कारण चने के पौधे मुरझाकर सूखने लगते हैं और ग्रसित पौधे को उखाड़कर देखने पर उसकी जड़ों पर गहरे भूरे फफूंद दिखाई देती है तथा उसके तने को फाड़कर देखने पर बीच में काली धारी दिखाई देती है। अगर समय रहते इसका नियंत्रण नहीं किया गया तो उत्पादन में भारी कमी होती है। तो इस रोग की प्रारंभिक अवस्था पर नियंत्रण करने के लिए रोग ग्रसित पौधे को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके बाद 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर उसका भुरकाव करके सिंचाई कर देते हैं तो इस रोग को कम किया जा सकता है। अगर किसान बंधु को अपने चने के खेत में पिल्लू या दीमक दिखाई देता है, ये पौधों की जड़ों को काटकर हानि पहुंचाता है, जिसकी वजह से चने की फसल में जगह जगह पौधे कटे हुए मिलते हैं तथा खेत में पौधों की संख्या कम होने से उत्पादन कम हो जाता है। इन कीटों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफॉस दवा की 2 मिली मात्रा का प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं तथा डब्बे में भरकर पेंदी में छेद करके सिंचाई जल के मुख्य द्वार पर रख दें, जिससे बूंद बूंद करके दवा सिंचाई जल के साथ पूरे खेत में फैल जाती है तथा कटुआ कीट और दीमक का नियंत्रण हो जाता है। तो इसका दवा आता है सेम क्लोरीपाइरीफॉस धूल, जो 25 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से इसको किसान जो है इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा किसान बंधु अगर आपको देखने को मिले फली बेधक कीट, आपको देखिए कि फली में लग जाता है। ये कीट शुरू में पत्तियों को खाते हैं, उसके बाद फलियों में छेद करके अपने सिर को फलियों के अंदर डालकर दोनों को खाते हैं। इस कीट के प्रकोप से चने का उत्पादन 60 से 70% तक कम हो जाता है। इसीलिए फली छेदक कीट का समय रहते नियंत्रण करना जरूरी है। प्रारंभिक अवस्था में इस कीट से ग्रसित फलियों को तोड़कर नष्ट कर देना चाहिए तथा प्रति हेक्टेयर खेत में 15 से 20 टी आकार की खूंटी लगा दे, जिस पर पक्षी बैठेंगे और कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। यदि फसल में फली छेदक कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके इस कीट का रोकथाम कर सकते हैं। तो इसको बचाव के लिए आप इंडोसल्फान 35 EC दवा को आप 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए किसान बंधु को 600 से 800 ml पानी में 1.5 लीटर दवा को घोल ले और प्रति हेक्टेयर की दर से इसको पूरे 8 लीटर पानी को छिड़काव कर देते हैं। तो इससे जो है फली बेधक कीट है, इससे बचाव कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर किसान बंधु ध्यान दे करके चने की खेती करते हैं तो निस्संदेह उनका अच्छा फसल प्राप्त होगा। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। आधुनिक तरीके से स्ट्रॉबेरी की खेती कम समय में अधिक आय का जरिया। प्याज की फसल को क्षति पहुंचाने वाले रोग व कीटों का नियंत्रण। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।